नमस्कार, स्वागत है आपका जेजेएन न्यूज़ की एक और ख़ास ग्राउंड रिपोर्ट में और आपके साथ मैं हूं गणेश। इस वक्त जेजेएन टीम की मौजूदगी हल्द्वानी के गोलापार के बागजाला गांव में है। सबसे पहले मैं आपको पीछे की तस्वीरें दिखाना चाहूँगा। जिस प्रकार से आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं, यहाँ पर जो बागजाला के ग्रामीण हैं वो लगातार बीते काफ़ी समय से, अगर मैं ड्यूरेशन की बात करूँ तो आज 31वां दिन है, बीते एक महीने से भी ज़्यादा समय से बागजाला के ग्रामीण लगातार यहाँ पर आंदोलनरत हैं। आखिरकार वो आंदोलन क्यों कर रहे हैं, इसके बारे में ग्राउंड रिपोर्ट में हम आपको विस्तार से बताएंगे। तमाम जो पदाधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं उनसे बात करेंगे। हल्द्वानी के विधायक सुमित हृदयेश भी यहाँ पर पहुँचने वाले, इस प्रकार की जानकारी मिली तो कोशिश करेंगे कि उनसे भी बात की जाए। इस ग्राउंड रिपोर्ट आपको तमाम चीज़ें दिखाएंगे। उससे आपको बता दूं, बागजाला के जो ग्रामीण हैं वो लंबे समय से मालिकाना हक को लेकर अपना प्रदर्शन करते रहे। तमाम मंचों पर उन्होंने अपनी आवाज़ें उठाई। लगातार जेजेएन न्यूज़ आपको ये कवरेज दिखाता रहा है बागजाला से, जिस प्रकार से तमाम तरह के यहाँ पर मूवमेंट होते। जेजेएन न्यूज़ ग्राउंड जीरो पर जाकर लगातार आपको ग्राउंड रिपोर्ट दिखाता रहा है। आज फिर एक बार हम पहुँचे हैं बागजाला के जो ग्रामीण हैं, उनकी कई मांगें हैं, जिसमें मुख्य मांग है कि जो यहाँ पर ज़मीन है, वन विभाग की तरफ से यहाँ पर तमाम लोगों को नोटिस दिया गया था। बागजाला के ग्रामीण मांग कर रहे हैं कि उन्हें मालिकाना हक उस ज़मीन पर दिया जाए जिसमें वो रह रहे हैं। उसके लिए उनको पट्टे भी जारी किए गए थे। कई लोगों यहाँ पर जो वन विभाग की तरफ से पहले पट्टे जारी किए गए थे, हालांकि बाद में उनका रिन्यूअल नहीं हुआ था। ये तमाम चीज़ें भी हमने आपको ग्राउंड रिपोर्ट में दिखाई थी। उसी मांग को लेकर बागजाला के जो ग्रामीण हैं वो बीते एक महीने से भी ज़्यादा समय से यहाँ पर लगातार आंदोलन कर रहे हैं। तो चलिए बिना किसी देरी का आपको इस खास ग्राउंड रिपोर्ट में तमाम झलकियाँ दिखाते हैं। जो पदाधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं, लोग यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। हल्द्वानी के विधायक सुमित हृदयेश भी यहाँ पर अपना समर्थन देने की कोशिश करेंगे कि उनसे बात की जाए। तो चलिए दिखाते हैं इस खास ग्राउंड रिपोर्ट। इस वक्त हमारे साथ अखिल भारतीय किसान महासभा की बागजाला के अध्यक्ष मौजूद। नमस्कार मैम। नमस्कार सर। मैम, जिस प्रकार से आप लोग लगातार ये मुद्दा उठाते रहे, हम देख रहे हैं अभी एक महीने से ऊपर हो गया आप लोग यहाँ बैठे, क्या कुछ आप लोगों की मांगे हैं? हमारी वैसे 8 सूत्री मांग है। जो मेन मांग है हमारी मालिकाना हक पाने के लिए, क्योंकि हमारे जो गांव है इसको मालिकाना, इसमें नोटिस वगैरह देके इस गांव को वन विभाग का बता के हम लोगों को जो है नाजायज़ बता दिया है सरकार ने। अब विभाग की तरफ से कई नोटिस आए हैं, हम लोगों के कई लोगों को आए हैं, फिर बीच में बंद कर दिए गए। अब बंद करना तो एक बहाना होता है या फिर जो भी आप कहेंगे इसको, लेकिन विभाग की तरफ से हम लोगों को बहुत ज़्यादा एक अनाथों जैसा सलूक कर रखा है हमारे साथ। हम लोग एक सेपरेट एक टापू में जैसे रह रहे हैं, जहाँ पे ना विकास है, ना कल्याण है, ना कुछ है। विकास के नाम पर टूटी फूटी सड़कें हैं और जो पेयजल व्यवस्था है वो भी पूरी टूटी फूटी है। और जिस हिसाब से हम लोगों को यहाँ पे जगह जगह नल वगैरह टूटे हुए हैं, तो उस वजह से हर घरों में कई घर ऐसे हैं जहाँ पर लोगों का गंदा पानी घर के अंदर जाता है। और वैसे विकास कार्य हमारे गांव में होने चाहिए थे, निर्माण कार्य हमारे गांव में होने चाहिए थे। बस हमारी इन्हीं 8 सूत्री मांगों को लेकर हम लोग जो है आज 31 दिन हो गए हैं, इसलिए हम लोगों ने कल उनका विरोध प्रदर्शन किया था काली पट्टी के द्वारा। मैम, जैसे कि आपने तमाम चीज़ें मैं बताई, 30 दिनों के दौरान क्या क्या कार्यक्रम आपके रहे, लेकिन अभी एक महीना बीत चुका है यहाँ पर। अभी आप फिलहाल तो स्थानीय लेवल पे करें, आगे की क्या रणनीति है? सर आगे की तो हम लोगों ने अभी तक रणनीति ये बना रखी है कि 20 तारीख को हमारा एक महाभूमि अधिकार सम्मेलन होना है, जिसमें हमारे पास हमारे जैसे ही कई लोग ऐसे हैं जो अलग अलग गांव में बसे हुए हैं, जैसे रामनगर से, पुछड़ी से और कई सुल्तान नगरी से, नीचे हमारे गोलापार में ही कई गाँव ऐसे हैं, चोरगलिया से। तो वहाँ से भी अधिक से अधिक लोग में संख्या में वहाँ पर गाँव में हमारे पास गाँव सारे के सारे हमारे गाँव के साथ मिलके हम लोग सबके सब बुद्ध पार्क में एक धरना प्रदर्शन हमारा उस टाइम रहेगा। इस वक्त प्रदेश अध्यक्ष जो है आनंद देगी वो हमारे साथ मौजूद है, सीधे उनसे बात करते हैं। सर, जिस प्रकार से बागजाला में लगातार जो यहाँ के ग्रामीण है वो आंदोलनरत है, आज एक महीने से ऊपर हो गया है, आप यहाँ पहुँचे, क्या कुछ आप कहना चाहेंगे? जी, दरअसल जो एक महीने से यहाँ आंदोलन चल रहा है, ये जनता को जो मूलभूत उसके अधिकारों से और उसकी ज़मीन से, उसके पशुओं से और उसकी जो पानी है, आपका सड़कें हैं, बिजली है, उससे जो सरकार की बेदखल करने का जो एक षड्यंत्र है, ये उसके खिलाफ यहाँ पर आंदोलन चल रहा है। और इस आंदोलन में सरकार जो है गांव वालों को, जनता को यानी किसानों को थका देना चाहती है। पर हम इसको बार बार आगाह कर रहे हैं कि हम वही लोग हैं जो दिल्ली के चारों तरफ बैठ कर के आपके जो इस देश के जो सबसे अपने को विश्वगुरु कहते हैं, जो सिर्फ फर्जिया बात करने के अलावा कुछ नहीं करते हैं, देश को जिन्होंने दिया कुछ नहीं, लूट सब लिया है, पूंजीपतियों को देने का जिनका संकल्प है, जिन्होंने आपका जो है लैंड बैंक बना करके पूरा जो गरीबों की ज़मीन लैंड बैंक में जा करके पूंजीपतियों को देने का जो संकल्प कर रखा है, और हमारी धामी सरकार भी उसके लिए प्रतिबद्ध है। वो कह रही है कि यहाँ जितनी भी
बेनाब ज़मीनों में, सरकारी ज़मीनों में या वन भूमि में जितने भी लोग बैठे हुए हैं मैं उनको बिल्कुल बेदखल करूँगा। तो इसी के लिए लोग अपनी रोजी रोटी उसके खतरे को लेकर के यहाँ भांपते हुए यहाँ बैठे हुए हैं और बिल्कुल यहाँ बिल्कुल बेफिक्री से बैठे हैं। और निश्चित अगर सरकार इसका इम्तिहान लेगी तो सड़कों पर उतर करके लगातार हमको इस प्रदर्शन को और बढ़ाना पड़ेगा या हमारे सरकारी कार्यालयों में जाकर के हमको अपना धरना प्रदर्शन करना पड़ेगा। इस वक्त सचिव वेद प्रकाश हमारे साथ मौजूद है, सीधे उनसे बात करते हैं। सर, बीते एक महीने से आप लोग बागजाला में यहाँ पर जो ग्रामीण लगातार आंदोलन रहता है, क्या कुछ आपकी मांग है, सबसे पहले वो बताइए। जी सर, मांग हमारी यह है, पहले जो थी ये ग्राम पंचायत होती थी, ये ग्राम पंचायत से ये बेदखल कर दिया गया ये गांव। जी, यह गांव कम से कम 7 पंचवर्षीय योजना ग्राम सभा रहा है, 8वें बार इसको हटा दिया गया है। अब यहाँ पर कोई विकास भी नहीं होता है। सड़कें इस टाइप की हैं, ये पहले डामर सड़कें थी, अब गड्ढे बने हैं, गड्ढों में पानी भरा हुआ है, आने जाने में लोगों को दिक्कत होती है। और यहाँ पर विकास जो है, विकास का कार्य बिल्कुल बंद है। यहाँ पे सड़कों के किनारे से झाड़ियाँ हैं, लोगों के आने जाने में यहाँ पर बड़ी दिक्कत होती है। हम कहते हैं कि यहाँ का कुछ विकास होना चाहिए और हमें यहाँ पर मालिकाना हक भी मिलना चाहिए। यह गांव कम से कम 100 वर्ष पहले से बसा हुआ है। यहाँ पर सरकार ने मूलभूत आवश्यकताएं पूरी प्रदान करी हैं, जैसे बिजली, पानी, सड़क, सस्ते गल्ले की दुकान, दूध डेयरी, आंगनबाड़ी केंद्र और पानी के लिए ट्यूबवेल, छोटी छोटी सिंचाई के लिए नलकूप से छोटी छोटी नहरें पूरी प्रदान करी हैं। उसके बाद सरकार जो है ये बागजाले को उजाड़ने की साजिश करती है। सरकार को यह उजाड़ना चाहिए, उजाड़ना नहीं चाहिए, गांव बसाना चाहिए। तो जैसे आप लोग लगातार एक महीने से यहाँ पे आंदोलन कर रहे हैं, कहाँ से आपको समर्थन मिल रहा है? जी, समर्थन हमें सरकार द्वारा से तो कोई समर्थन मिला नहीं आज तक। शासन प्रशासन का कोई भी आदमी आज तक हमारे इस धरना प्रदर्शन को सुनने के लिए या देखने के लिए नहीं आया है। हमें जो भी है यहाँ पर हल्द्वानी एक जैसे कि भीम आर्मी, यह लोग हमारा समर्थन करते हैं कि आप अपने हिस्से के लिए यहाँ पर मालिकाना हक के लिए आपने यहाँ पर धरना प्रदर्शन करा है, सही करा है। और यहाँ से कई संगठन हमारे पास आते हैं और वो हमें यहाँ पर समर्थन देते हैं। तो देखा आपने हमारी खास ग्राउंड रिपोर्ट पर किस प्रकार से बागजाला के ग्रामीण लगातार मालिकाना हक और तमाम दूसरी मांगों को लेकर लगातार आंदोलन कर रहे हैं। एक महीने से भी अधिक समय से बागजाला के ग्रामीण यहाँ पर आंदोलन कर रहे हैं। हमने तमाम लोगों से बात की, किस प्रकार उन्होंने अलग अलग तरीके से अपना विरोध स्थानीय स्तर पर जताया। अब उनकी योजना है कि आगे वो हल्द्वानी में 20 तारीख को जिस प्रकार से ग्राउंड रिपोर्ट में बताया गया एक बड़ा आंदोलन करने वाले हैं, जहाँ पर तमाम दूसरे लोग पहुंचेंगे। अभी फिलहाल यहाँ अलग अलग संगठनों से लोगों को समर्थन मिल रहा है, अलग अलग तरीके से बागजाला के ग्रामीण अपना विरोध जता रहे हैं। इस खास ग्राउंड रिपोर्ट में तमाम चीजें दिखाई। फिलहाल के लिए इस खास ग्राउंड रिपोर्ट में इतना ही। हल्द्वानी शहर और उसके आसपास से जुड़ी ऐसी ही खास ग्राउंड रिपोर्ट्स के लिए आप देखते रहिए JJN न्यूज़। अभी के लिए मुझे दीजिए इजाजत। मैं गणेश अपनी सहयोगी देवांशी के साथ JJN न्यूज़ हल्द्वानी।